क्या आप भी ओवरथिंक करने लगे हैं? रात को बेड पर लेटे लेटे बिना बात ही ऑफिस का टेंशन लेना अब एक रूटीन सा बन गया है और नींद सनम बेवफा हो चुकी है। क्या आप भी लंच ब्रेक में अक्सर अकेले बैठकर फोन स्क्रॉल करते हैं या फिर अकेले डिनर करते करते टीवी ऑन कर लेते हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपको अकेलापन न सताए? क्या आपको अचानक सीने में बेचैनी सी होने लगती है या फिर बार बार माइग्रेन हो रहा है? वीकेंड पर मेल चेक करते हुए अकेले कॉफी पीना आपकी भी कहानी बन चुकी है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो ये इश्क की निशानी नहीं है, ये अर्बन और कॉरपोरेट लोनलीनेस के सिम्टम्स हैं और इनका परिणाम लाइफ थ्रेटनिंग है। दोस्तों, नमस्ते, आदाब, वणक्कम, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू ब्लैक वाइट एंड ग्रे। दोस्तों, आज हम कॉरपोरेट की चकाचौंध भरी दुनिया में छुपी रियलिटी से पर्दा हटाने जा रहे हैं। कॉरपोरेट लोनलीनेस या वो अकेलापन है दोस्तों जो आपको हज़ारों लोगों के बीच और कलीग से भरे हुए ऑफिस में बेहद तन्हा महसूस करवा सकता है। यह एक ऐसा सन्नाटा है दोस्तों जिसकी चीख आपको ऊंची सैलरी, लग्जरी कारों, मीटिंग्स और ईमेल्स के पिंग पोंग के बीच भी सुनाई देता है। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, यू जस्ट नेम इट। कॉरपोरेट लोनलीनेस भारत के हर शहर में बहुत तेज़ी से फैल रही है। ज़्यादातर कॉरपोरेट प्रोफेशनल जब 12 से 14 घंटा काम करके घर लौटते हैं ना दोस्तों, तो अक्सर परिवार के लोग सो चुके होते हैं या फिर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर वो ऐसे फ्लैट्स में लौटते हैं जहां उनके लिए दरवाज़ा खोलने वाला कोई नहीं होता। एक रिसर्च के अनुसार दिल्ली में 43% अर्बन प्रोफेशनल अकेले डिनर करने को मजबूर होते हैं। इस इंडस्ट्री में 38% प्रोफेशनल ऑफिस में पर्सनल बातें नहीं करते और वीकेंड्स पर भी मेल चेक करते हैं। कॉरपोरेट लोनलीनेस इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ देती है। भारत में 36% से ज़्यादा कॉरपोरेट प्रोफेशनल डिप्रेशन और एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं दोस्तों। एक स्टडी के मुताबिक लंबे समय तक अकेलापन महसूस करने वालों में हार्ट अटैक का रिस्क 25% और स्ट्रोक का रिस्क 20% तक बढ़ जाता है। अकेलापन माइग्रेन का भी बहुत बड़ा कारण है। एक रिसर्च के अनुसार 30% कॉरपोरेट प्रोफेशनल को अकेलेपन की वजह से बार बार माइग्रेन की शिकायत होती है क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल 40% तक बढ़ जाता है दोस्तों। ये हार्मोन हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को भी बढ़ावा देता है। नींद की कमी एक और गंभीर समस्या है। 38% प्रोफेशनल रात को 6 घंटे से भी कम सोते हैं क्योंकि अकेलापन उन्हें ओवर थिंकिंग की ओर ले जाता है और इससे उनकी प्रोडक्टिविटी 15% तक कम हो जाती है। अकेलापन इम्यून सिस्टम को भी लगातार कमज़ोर करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि अकेलापन डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। भारत में हर साल 1,20,000 लोग डिप्रेशन की वजह से खुद को ख़त्म कर लेते हैं और इसमें कॉरपोरेट प्रोफेशनल की संख्या 25% से भी ज़्यादा है। अकेलापन डाइजेशन सिस्टम पर भी अपना रंग दिखाता है। 20% प्रोफेशनल को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की शिकायत होती है, IBS की, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से उन्हें डाइजेशन का प्रॉब्लम लगातार सताता रहता है। और सबसे खतरनाक बात है दोस्तों, अकेलापन डिमेंशिया का रिस्क 15% तक बढ़ा देता है। लंबे समय तक सोशल आइसोलेशन ब्रेन सेल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं जिससे मेमोरी वीक होने का भी खतरा लगातार बढ़ा रहता है। कॉरपोरेट लोनलीनेस अपना असर सिर्फ इसके विक्टिम पर नहीं दिखाती, उसका असर उसकी फैमिली और हमारी सोसाइटी पर भी होता है। अकेलापन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग लंबे समय तक अकेलेपन को महसूस करते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल तक कम हो जाती है। 60% प्रोफेशनल शराब या नशीली दवाओं का सहारा लेते हैं ताकि वो अपने अकेलेपन को भूल सकें। एक हैरान करने वाला तथ्य है कि 40% प्रोफेशनल को रात को सोते वक्त अनईजी फील होता है और वो अकेलेपन से डरते हैं दोस्तों। अकेलापन फैमिली को बिखेर देता है। 45% से ज़्यादा कॉर्पोरेट प्रोफेशनल अपने रिश्तों में नाजुक दौर का अनुभव करते हैं और उनके रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि वो अपने पार्टनर को वक्त ही नहीं दे पाते। एक सर्वे में पाया गया कि कॉरपोरेट प्रोफेशनल के 55% बच्चे अपने माता पिता से सिर्फ वीकेंड पर इंटरैक्ट करते हैं और वो भी औसतन ओनली फॉर 15 मिनट्स। एक स्टडी के मुताबिक अकेलापन सामाजिक हिंसा को 30% तक बढ़ाता है दोस्तों। भारत में हर साल 1.8 लाख लोग
या उससे ज़्यादा लोग मेंटल हेल्थ की वजह से अपनी जॉब छोड़ देते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि भारत में कॉरपोरेट लोनलीनेस से लड़ने के लिए भारत की कॉरपोरेट कंपनियां क्या क्या उपाय कर रही हैं। सो डेलॉयट की 2022 की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार खराब मानसिक स्वास्थ्य की वजह से भारतीय कंपनियों को हर साल $12 बिलियन का नुकसान होता है। एम्पावर की 2023 सर्वे में पाया गया है कि 40% कॉर्पोरेट कर्मचारी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, जिनमें महिलाओं में ये जोखिम 50% तक का है। दोस्तों, कई कंपनियां एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम शुरू कर रही हैं, जैसे 24/7 काउंसलिंग और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, लेकिन ऑप्टम की 2019 की रिपोर्ट कहती है कि 10 लाख कंपनियों में से सिर्फ 800 के पास ही स्ट्रक्चर्ड EAP हैं। HR डिपार्टमेंट अक्सर जागरूकता और ट्रेनिंग तक सीमित रहता है, पर स्टिग्मा और गोपनीयता की कमी की वजह से कर्मचारी मदद लेने से हिचकते हैं। डेलॉयट 2023 के सर्वे के अनुसार 85% एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि कंपनियां उनकी मेंटल हेल्थ की परवाह करें, लेकिन केवल 15% कंपनियां इसे गंभीरता से लागू करने को तैयार हैं। असल में मेंटल हेल्थ को अभी भी फिजिकल हेल्थ जितनी प्राथमिकता नहीं दी जाती दोस्तों, जिससे कर्मचारी अकेलेपन और तनाव में डूबे रहते हैं। तो उपाय क्या है? देखिए, कॉर्पोरेट लोनलीनेस से बाहर निकलना आसान है, बस कुछ छोटे और प्रैक्टिकल कदम उठाने की ज़रूरत है। पहला, हर दिन 15 मिनट वॉक करें, फ़ोन को साइलेंट पे कर दें और बस आसपास की हरियाली को देखें, नेचर को देखें। एक स्टडी कहती है कि प्रकृति के साथ 15 मिनट बिताने से स्ट्रेस 25% तक कम होता है। दूसरा, लंच ब्रेक में अपने कलीग से बात करें, सिर्फ 5 मिनट ही सही, पर्सनल बात करें, जैसे उसकी फैमिली के बारे में पूछे, उसके हॉबीज़ के बारे में पूछे। तीसरा, रात को सोने के पहले 10 मिनट अपने माता पिता या पार्टनर से बात करें, उनकी बातें सुनें, अपनी बातें शेयर करें, क्योंकि ऐसा करने से भी डिप्रेशन 20% तक कम होता है और ये रिसर्च की रिपोर्ट बताती है। चौथा, हफ्ते में एक बार अपने पुराने दोस्त को मैसेज करें, बस एक हाय, क्या चल रहा है, बस इतना ही। इससे से शुरुआत करें तो पुरानी यादें ताज़ा करना आपके मन को सुकून देगा, शांति देगा। पांचवा, ऑफिस में छोटे छोटे ब्रेक्स लें। हर 2 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए खड़े हों, स्ट्रेच करें और गहरी सांस लें। इससे आपका स्ट्रेस लेवल 15% कम होगा। और आखिरी, अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करें। भारत में कई हेल्पलाइंस हैं, कई नंबर्स हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। और इस बात को याद रखिए कि मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है, हिम्मत है। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वणक्कम।